गाए जगी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जगी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छलके नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, कुछ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। जाते हैं दीप गगन के, तेरे दर्शन के सजन घर जाना है। गाए जगी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम। हम अकेले ये जब लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम। बिगड़े नसीब न बनके ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जगी तुम मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। डोले नैना पीतम के बारे, मिलने की है धुन। बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 23 मई 2021। रिवाइज कोर्स है 6 जनवरी 1988। 88 माना 88। 1988 में बाबा ने मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो, लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। अब इसका हम विस्तार सुनेंगे, कौन सी लीकेज को बंद करना है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह परमात्म स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्वात्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन कैसे कहेंगे? सुखी नीरस जीवन, मेहनत वाली जीवन। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है।
अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः ही बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को स्वतः ही पानी मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः और सहज ही आती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। मुझे याद आता है, जानकी दादी ने एक बार, हमारी टीचर्स बहनों की क्लास चल रही थी और जानकी दादी ने बड़े सहज भाव से सुनाया। बोला कि मुझे तो समझ नहीं आता, लोग ऐसा जब प्रश्न पूछते हैं कि दादी योग कैसे लगाएं। योग लगाना माना बाबा को याद करना है ना, तो मतलब नेचुरल, ये चीज़ नेचुरल होती है। जिसके साथ स्नेह है उसको याद नहीं करना पड़ता, उससे योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बोले तुम लोग कहते हो, बहुत लोग कहते हैं कि बाबा को याद कैसे करें, बाबा को से योग कैसे लगाएं, और मैं कहती हूँ कि बाबा को भूलूं कैसे। कितना फ़र्क है। ये है स्नेह का फ़र्क। जितना स्नेह है, दिल का स्नेह है, जहाँ स्नेह है वहाँ ऑटोमेटिकली याद स्वतः ही रहेगी, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जहाँ स्नेह नहीं है, अनेक जगह, जो ऊपर बाबा ने कहा ना, दिल के अलग अलग टुकड़े हुए हैं, सब जगह बुद्धि जा रही है, सब जगह निभा रहे हैं, तो फिर इधर मेहनत लगती है। इसलिए दादी बड़े नशे से कहते थे कि मैं तो कहती हूँ बाबा भूलता ही नहीं है, बाबा को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन बाबा को भूलने की मेहनत भी करूँ तो भी नहीं बाबा भूलता। तो ये है बाबा से स्नेह या सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ना। तो याद करना मुश्किल नहीं, लेकिन भूलना मुश्किल लगेगा। तो दादी कह रहे स्नेही को बाबा कह रहे स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। मतलब उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन उससे अंदर से प्यार नहीं है तो उसकी याद नहीं आएंगी। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। तो जो स्नेही हैं, दिल से याद करने वाले, उनको सब सहज लगेगा। और जिनको सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, अंदर से प्यार ही नहीं उठ रहा है बाबा के लिए, क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं बुद्धि और जगह गई है, इसलिए बुद्धि और मन एक ही तो है, अब एक समय एक ही जगह जाएगा। तो अगर वो कहीं कहीं और है तो वो बाबा की तरफ जाने में फिर मेहनत लेता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जहाँ स्नेह है वहाँ सहज अनुभव होगा, और जहाँ सिर्फ ज्ञान है तो वो दिमाग से याद करते। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में, सब में मेहनत करनी पड़ती है। फिर उनको धारणा करनी भी मुश्किल लगेगी, सेवा करना भी बड़ा मुश्किल काम लगेगा। वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। दिल वाले और दिमाग वाले दोनों की बात चल रही है ना। दिल से जो बाबा को याद करते हैं वो मोहब्बत का फल खाते हैं, और जो दिमाग से याद करते सिर्फ ज्ञान के आधार पे, ज्ञान समझ में आया हुआ इसलिए, तो वो क्या मेहनत का फल खाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे,
जहाँ क्यों 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 होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी, क्यों माना लाइन लगेगी फिर। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या डैश डैश ये नहीं उठता है, कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठेगा। जैसे परवाना शमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता है, न्योछावर हो जाता है। क्या वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूढ़ यहन करते ये कंप्लेंट करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरा परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। हाँ देखो, अभी अपने आप को अंदर चेक करते चलेंगे। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते। मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर याद क्यों नहीं रहती है, बार बार याद क्यों भूलती है। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। ऊपर बाबा ने बता दिया ना कि उनको मेहनत लगती है, जो सिर्फ दिमाग तक सिर्फ समझते हैं, उसको दिल में नहीं उतारा होता है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है, ज्ञानी दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल दिखाते हैं। तो ज्ञान और स्नेह का कंबाइंड हो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है, इसलिए फिर मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ों भी दे दो, मिलते भी, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। वो तारीफ नहीं करेंगे कि इतना करोड़ों दिया उसने, इतना खर्चा किया हमारे लिए, क्योंकि दिल का स्नेह नहीं होगा तो वो फिर भी कमी निकालते रहेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। और जहाँ पे स्नेह है वहाँ छोटी सी भी चीज़ गिफ्ट में मिलेंगे, वो उसकी तारीफें ही करता रहेगा, देखो उसने मेरे लिए ये किया, देखो उसने मेरे लिए ये दिया। और वहाँ पे जहाँ स्नेह नहीं है वहाँ पे आपने कितना भी कुछ किया लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे, उसने किया क्या मेरे लिए। बाबा कहते करोड़ों भी करेंगे तो भी संतुष्टि नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। हाँ, फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से है, चाहे वैभव से है, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो,
चाहे हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार के स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन से कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। मन में उसके प्रति संकल्प चलेगा, बोल से उसकी बातें निकलेंगी या फिर कर्म से उसके लिए ही कोई न कहीं झुकाव होगा। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है फिर, क्योंकि जो शक्ति ऊपर से बुद्धि लगा के मिलनी थी वो तो कहीं और लगी है। और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में फिर मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण फिर संतुष्टता नहीं होती है। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती है। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि कोई भी व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो। आज हमारी दादियों के लिए चाहे आप लाखों की कितनी महंगे से महंगी गाड़ी में बिठा दो, दादी इतनी उपराम अवस्था में है, गाड़ी में बिठाया साधन है, बस करोड़ की बिठा दो, चाहे कितनी भी क्या भी, घर में चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे पर्दे लगा दो, हाँ कितने से अच्छा फर्नीचर लगा दो, लेकिन यूज कर रहे हैं पर उनमें बुद्धि फंसी हुई नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो नहीं बोला, लेकिन योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वो मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते हैं। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, हम तो सहज योगी है। बाबा ने कहा सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो कि नहीं हो वो चेक करो। बाबा कहते हैं जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को भूल नहीं जाना। बाबा के बने, बाबा के घर में रह रहे हैं, बाबा की सेवा में है, इसलिए वो सब कुछ सब सहज मिल रहा है। इसलिए बाबा कहते बाबा के कारण ही वो सब प्राप्तियां हो रही है। तो हम उन प्राप्तियों में, उन साधनों में जो बाबा की वजह से मिले हैं, उनमें इतना बुद्धि चली जाए कि बाबा ही भूल जाए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना, जिसके कारण प्राप्ति हुई है उसको भूल नहीं जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को भूल नहीं जाना। सच्ची सीता बनकर रहना, मर्यादा के लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। जो दिखाते ना सीता को
सोने का मृग दिखा तो रावण को दूर कर दिया उस सोने के मृग को लेने के लिए। माने उन प्राप्तियों के लिए, विनाशी प्राप्तियों के लिए बाबा हमारे से दूर हो जाए, उस विनाशी स्वर्ण हिरण को लेने के लिए राम को भेज दिया, दूर कर दिया अपने से। बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए, वो किसी की बात नहीं, बाबा कहते वो हमारी है। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, सहज योगी बनने की बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद कभी फरियाद ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। कुछ ना कुछ कमी समझ में आती रहेंगी, संतुष्टि नहीं होगी अंदर से। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है कमी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से असंतुष्टि रहेगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी और कभी फरियादी, फरियाद करने वाले। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को सब प्राप्त होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। कोई कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी उस आत्मा में संतुष्टि नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते फिर भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेंगी। दूसरे की तरफ देख के उसको ये प्राप्ति हो रही, उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल गया, इनको ये हो गया, मेरा ये नहीं, मेरा नहीं हुआ। अपने दुखों का वर्णन करेगी, कमियों का, माना अपने को जो नहीं मिला होगा उसका वर्णन करेंगे, और लोगों को अपने पास चाहे सब कुछ होगा, लेकिन लोगों के पास का जो दिखेगा वो उनको ये मिल गया, उनको ये मिल गया, मैं असंतुष्ट। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। लोग बाहर से हमें इतनी ऊंची नजर से देख रहे होंगे, इन जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, भगवान की गोद मिली हुई है, और हम गोद में रह के भी संतुष्ट नहीं। बाबा कहते लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा चला जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। थोड़ी देर प्राप्ति अनुभव हुई तो खुशी और मिल गई, पाना था सो पा लिया। थोड़ी देर अगर कुछ बात हुई तो असंतुष्टि हो गई और वो हवा उतर गई। बाबा कहते कहाँ का कहाँ गिर गया। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है। फिर वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बोलते हैं ना कि नाचना हमें खुद को नहीं आ रहा है, और फिर हम कमी निकालते रहेंगे साथियों में, सामने वाले में। ये ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। बाबा कहते ये ऐसा होता है इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए ये चेक करो कि चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। हंसी वाली बात सुना, ईर्ष्या के कारण क्या भी होता है। हम कभी चाहे उनको याद करते होंगे कि नहीं, जो हमारे को मानेंगे ना ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वही हमारा स्टेटस रोज चेक कर रहे होंगे। मुझे हंसी आती है कि देखो याद तो कर रहा है ना, फिर भी उसको फिर भी याद तो आ रही, कहीं ना कहीं ढूंढ के निकाल रहा है कि आज इसने स्टेटस में क्या रखा है ना। बाबा कहते बार बार वही याद आता रहेगा।
बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा प्रदर्शन चक्र। बैठे हैं योग में, लेकिन अंदर से बुद्धि जो बाबा में लगनी चाहिए वो ईर्ष्या और घृणा वाला, जो दुश्मन समझ के जिसको हम मान रहे हैं वो उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे वो अच्छी तरह से प्यार लगाव की वजह से है या फिर दुश्मनी की वजह से, लेकिन लगाव तो लगाव है। इसलिए दोनों चेक करना, फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। युद्ध करके और फिर बाबा के सामने फिर बैठते हैं, बाबा को बोलते हैं बाबा बाकी सब तो ठीक है पर ये एक बात है, ये सही नहीं है, इसको मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। चुकतू करावे ये बात तो ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो। सार क्या निकला सारी बातों का, बाबा ने कहा दिल और दिमाग वाली दोनों बात। दिल वालों को सहज लगता है, दिमाग वालों को मेहनत लगती। सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और सही स्नेही बनो और लीकेज को चेक करो। समझा। 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से ही स्मृति दिला रहे हैं, जो 18 जनवरी के दिन सदा का स्मर्थ दिवस मना सको। समझा। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान बनने का, समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा सहयोगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लगाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब बाबा ने पार्टियों के साथ बात की। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने पूछा अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गया, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता है। सारा दिन सोचना हम डबल हीरो हैं, और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। आज किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठने को, किसी कहीं चलने, सेवा में चलने के लिए अपने को टाइम मिल जाए ना, इतना नशा चढ़ता है। और यहाँ पे किसके साथ पार्ट बजाने को मिल रहा है? स्वयं भगवान बाप के कार्य में मददगार बनने के लिए। तो बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य है ये। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख कर आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? रुकने वाले हो या थकने वाले? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। फिर बाबा ने पूछा क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना।
वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में भी बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वो आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वो बाप की फिर से बननी ही है। अब चाहे देखो बाहर से लॉकडाउन लगा, बाहर नहीं जा सकते, फिर भी ऑनलाइन दूसरा रास्ता खुल गया। ऑनलाइन बैठे बैठे जो सामने जाके अगर 50-100 को सुनाए तो ऑनलाइन हजारों को सुना सकते हैं। मतलब तो भी सेवा ही सेवा है, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं उनको फिर से बाबा का बनना ही है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि ना नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है ना। तो पांडव कम नहीं है। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की 2 भुजा वो है, 2 भुजा वो है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को मिली हुई है, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड भी है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है। दादियों को कितना रिस्पेक्ट सभी अपने बड़े भाइयों का। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हो उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता 1-2 से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और बाबा ने इसमें वरदान में बाबा ने कहा, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करना, ऐसे नहीं कि कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति से इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति